राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप भैया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। 18 दिसंबर को चर्चा करने वाले हैं वर्तमान मौसम की स्थिति पर और आने वाले दिनों में भारत के विभिन्न राज्यों में किस प्रकार से मौसम रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मैदानी राज्यों में चल रही शीतलहर की स्थिति पर। रात के तापमान लगातार कम होते जा रहे हैं और तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम काफी सारे स्थानों पर खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के हिस्सों में देखने को मिल रहे हैं। 18 दिसंबर को 10 सबसे ठंडे स्थानों की अगर बात करें तो उसमें पंजाब से आदमपुर 0.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा है। उसके बाद दूसरे स्थान पर फतेहपुर राजस्थान से 2 डिग्री सेल्सियस के साथ, तीसरे स्थान पर चूरू राजस्थान से 3.1 डिग्री सेल्सियस के साथ, चौथे स्थान पर करौली राजस्थान से 3.5 डिग्री सेल्सियस के साथ रहा है। वहीं पांचवें स्थान पर बालासमंद हरियाणा का सबसे ठंडा स्थान रहा 3.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ। छठे स्थान पर भटिंडा, सातवें स्थान पर लुधियाना, आठवें स्थान पर महेंद्रगढ़, गुरदासपुर और 10वें स्थान पर हरियाणा से गुड़गांव रहा है। ये टॉप 10 सबसे ठंडे स्थान 18 जो है दिसंबर को हमें देखने को मिले हैं। कोहरे की भी अगर बात करें तो हवा की जो गति है वो थोड़ी सी धीमी पड़ती दिखाई दी है मैदानी राज्यों में। दिन के समय में तो फिर भी वो 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से देखने को मिल रही है, लेकिन रात्रि के समय 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे ये जो है हवा की गति होने लग गई है, जिसके चलते नमी की मात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिली है और कोहरा भी बनना शुरू हुआ है। कल से जो है पंजाब के कुछ हिस्सों में इंटीरियर वाले इलाके जैसे कि अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, हरियाणा के उत्तरी हिस्सों में कैथल के आसपास, अंबाला के आसपास देखने को मिला है। करनाल, कुरुक्षेत्र में की कोहरा जो है घना कोहरा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के भी तराई वाले इलाकों में जो है मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और इवन लखनऊ के उत्तरी हिस्सों तक भी जो है हमें देखने को मिल रहा है कि घना कोहरा अब बनना शुरू हो चुका है। इसका फैलाव क्या पता आने वाले दिनों में बढ़ना शुरू हो जाए, क्योंकि हवा की गति ज्यादा बढ़ने की संभावनाएं कम ही देखने को मिल रही है। अगर सैटेलाइट इमेजरी द्वारा देखा जाए तो लगभग भारत के हिस्सों में मौसम जो है काफी ज्यादा साफ बना हुआ है। कहीं पर भी बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिल रही हैं, लेकिन एक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव क्षेत्र जो है दक्षिण बंगाल के आसपास जो है यहाँ पर बना हुआ है, जिसका असर ज्यादातर जो है दक्षिणी भारत के राज्यों पे यानी कि तमिलनाडु, कुछ एक आंध्र प्रदेश के हिस्सों पे और केरला के हिस्सों में ही देखने को मिलेगा। आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान यहाँ पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। उत्तर भारत में, मध्य भारत में, पूर्वी और पश्चिम भारत में मौसम साफ बना हुआ है और यहाँ पर कोई भी वेदर सिस्टम जो है इम्पैक्ट नहीं करेगा, जिसके चलते आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। अब देखते हैं कि विंड पैटर्न किस प्रकार से भारत के हिस्सों में जो है अभी बना हुआ है। उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चलती रहेंगी, फ्लो यही बना रहेगा, लेकिन हवा की गति जो है थोड़ी सी कम होने की संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं, जिसके चलते जो है कोहरे का निर्माण में जो है ये काफी सहायक हो सकती है। यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में जो है अब धीरे धीरे आने वाले दिनों में कोहरे का फैलाव में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। खासकर मध्य रात्रि से आज सुबह 9-10 बजे के बीच में घना कोहरा खासकर खुले इलाकों में जो है देखने को जरूर मिल सकता है। इसीलिए जब भी आप जाएं हाईवे वगैरह पर तो जरूर सावधानी बरतें। फॉग लैंप वगैरह जो है हमेशा ऑन करके रखें। अब प्रेसिपिटेशन देख लेते हैं कि बारिश जो है 20, 21, 22 तारीख को किस प्रकार से दक्षिणी भारत के राज्यों को प्रभावित कर सकती है। तो देखेंगे कि तमिलनाडु के कोस्टल इलाकों में पौंडीचेरी तक भी और रामेश्वरम, कन्याकुमारी तक जो है भारी बारिश की संभावनाएं बनती जा रही हैं। इंटीरियर्स में भी, अंदरूनी भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश और चेन्नई में भी मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। केरला, कर्नाटक और बेंगलोर के आसपास भी हल्की बूंदाबांदी, हल्की बारिश की गतिविधियां 20, 21, 22 दिसंबर को देखने को मिलेंगी। और इसी दौरान भारत के अन्य राज्यों में जैसे तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सभी इलाकों में इवन पहाड़ी राज्यों पर भी जो है किसी भी प्रकार का वेदर सिस्टम इंपैक्ट नहीं करेगा। किसी पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना अगले 4 से 5 दिनों में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मौसम शुष्क ही बना रहेगा, बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिलेंगी। आगे के अगर आउटलुक देखें तो एक परिवर्तनशील मौसम जो है उत्तर भारत के लिए भी रुक कर सकता है, जो कि खासकर हमें देखने को मिलेगा कि 25 जो दिसंबर है इसके बाद एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत का रुख कर सकता है। अभी के विश्लेषण अनुसार ये हल्का या फिर एक मॉडरेट मध्यम दर्जे का पश्चिमी विक्षोभ हो सकता है, जिसके चलते बारिश की गतिविधियां और पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी की गतिविधियां 26 से लेकर 28 दिसंबर के बीच में जो है संकेत हो रहे हैं कि मौसम में बदलाव आ सकता है। मॉडल्स ने हल्का हल्का इंडिकेशन करना शुरू किया है कि कश्मीर के हिस्सों में मध्यम बर्फबारी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बर्फबारी हमें 26 से लेकर 28 दिसंबर के बीच में देखने को मिल सकती है। मैदानी राज्यों में फैलाव बारिश का कम दिख रहा है, लेकिन इंडिकेशन आ चुके हैं कि पंजाब, हरियाणा के फुटहिल्स यानी तराई वाले इलाकों के आसपास, दिल्ली, एनसीआर तक भी और यूपी के हिस्सों में जो है
हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां हो सकती है। इसका मतलब जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो कुछ इस तरीके से डिप करेंगे और राइजिंग एयर जो है वो यूपी की तरफ, नेपाल की तरफ ज्यादा दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर बारिश का फैलाव थोड़ा नीचे से दिख रहा है। और साथ ही साथ दक्षिणी भारत में और मध्य भारत के भी कुछ हिस्सों में उस दौरान बारिश की गतिविधियां हैं, यानी प्रोबेबली जेट स्ट्रीम्स का जो है ईस्टर्ली जो दक्षिण भारत के ऊपर दिख रही है, इसके साथ इंटरेक्शन हो सकता है, जिससे मौसम में बदलाव भारत के हिस्सों में आ सकता है। केंद्रीय भारत में भी, उत्तर भारत में खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के हिस्सों में और उत्तर पूर्वी राज्यों में और बिहार के आसपास भी मौसम में बदलाव 26 से लेके 28 दिसंबर के बीच में आ सकता है। हल्की से मध्यम पश्चिमी विक्षोभ की इंटेंसिटी हो सकती है, ईस्टर्लीज वेव यहाँ पर दक्षिण भारत में इंटरेक्शन कर सकती हैं, तो ये एक संकेत है कि कुछ मौसम में बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान तब तक 25 दिसंबर तक काफी कम जो है बने रहेंगे। अगर हम आउटलुक देखें न्यूनतम तापमान का भी, तो मैदानी राज्यों में खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के आसपास तापमान 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में बने रहेंगे 20 से लेकर 25 दिसंबर के बीच में। शेखावटी रीजन जो राजस्थान का फेमस है और पंजाब के कुछ अंदरूनी भागों में जलंधर, आदमपुर के आसपास तापमान माइनस में भी जा सकता है, खासकर 22 से लेकर 25 दिसंबर के बीच में, पश्चिमी विक्षोभ आने से पहले, जब हवा की गति भी हल्की सी बढ़ेगी, लेकिन उस दौरान जो है कोहरे के निर्माण के साथ साथ तापमान माइनस में जाने की संभावना है। मतलब अब सुबह के घंटों में तो ठिठुरने वाली काफी ज्यादा ठंड देखने को मिल सकती है। इसी दौरान बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में भी जो है न्यूनतम तापमान 4 से लेके 6-7 डिग्री सेल्सियस के बीच में बने रहेंगे। कुछ एक इलाके ऐसे भी होंगे जहां पर 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान देखने को मिलेगा, क्योंकि रात की ठंड बहुत ज्यादा है, मौसम साफ रहता है। कोहरे का निर्माण होना शुरू हुआ है, लेकिन वो सुबह सुबह ही ज्यादातर देखने को मिलेगा 3 से 10 बजे के बीच में। उसके बाद जो है दोपहर में जैसे जैसे हवा की गति बढ़ती है तो कोहरा छटना शुरू हो जाता है। इसीलिए दिन के तापमान में अभी बहुत ज्यादा कमी आने की संभावनाएं नहीं है। न्यूनतम तापमान अगर और बाकी भागों की बात करें तो यहाँ पर भी 10 डिग्री सेल्सियस से कम बिहार के हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के आसपास, उड़ीसा के उत्तरी हिस्सों में, इवन पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा और मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी भागों में भी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहेंगे, यानी कि रात्रि की ठंड ही ज्यादा देखने को मिलेगी। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि ज्यादा बदलाव अभी नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत कमी पंजाब, हरियाणा के हिस्सों में जो है अधिकतम तापमान में देखने को मिल सकती है कि वो 18 से लेके 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में, 20 से लेके 23-24 तारीख के बीच में आ सकते हैं, क्योंकि कोहरे का निर्माण जो है फुटहिल्स के आसपास हुआ है और वो 10-11 बजे तक टिकता है, तो अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। अभी के विश्लेषण अनुसार 25 दिसंबर तक उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां नहीं होंगी, लेकिन उसके बाद थोड़े थोड़े संकेत आने शुरू हुए हैं। उसका हम लगातार विश्लेषण करते रहेंगे और आपको डिटेल में अपडेट देंगे कि कौन से इलाकों में बारिश की संभावनाएं है, कितनी हो सकती है और कहाँ कितना प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।